हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, मिजाज होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का क्लास 10 आईसीएसई का एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है। तो हम लोग इसको जिस तरह से हम लोग प्रीवियस चैप्टर को डिटेल से समझे हैं, ये भी चैप्टर हम लोग पूरा डिटेल से बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क। वर्क तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्क कहते किसको हैं, इसका हम लोग डिफिनेशन को लेकर बात करते हैं कि वर्क हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है। ए वर्क यानी वर्क डन हम लोग कहते किसको हैं, इसको लेकर बात करते हैं। देखिए, अगर जो हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं भी हम फोर्स एग्जर्ट किए। ठीक है। तो फोर्स एग्जर्ट करने से उसमें क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है। जैसे इस पे फोर्स एग्जर्ट किए तो ये क्या किया? मूव किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट आया। देखो, पढ़ाई बहुत सीरियस का चीज है, ऐसा नहीं कि मजाक मस्ती में पढ़ो। अरे हाँ, जहाँ पे जरूरी है, अब यहाँ पे समझा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए चीजों को, उसके बाद में फिर आप हम रिलेट कीजिएगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर जो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी पार्टिकल है, अगर जो इस पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ये फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो ये क्या होगा? मोशन होगा इसमें। ठीक है। यानी ये इस तरह से मोशन होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। लेकिन क्या ये आप कभी सोचे हैं कि इस पे हमेशा फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो ये हमेशा इसमें मोशन होगा? तो नहीं। समझे? अब वॉल है, आप वॉल में फोर्स एग्जर्ट कर दीजिए तो क्या वो मोशन में आएगा? नहीं आएगा। फोर्स का डेफिनेशन है ट्राई टू चेंज, मतलब हम लोग उस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो वो चेंज हो भी सकता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब हम लोग किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें क्या हो? चेंजिंग हो। ठीक है। हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। लेकिन वर्क जो है, वर्क का डेफिनेशन होता है कि अगर जो हम लोग कोई भी पार्टिकल में अगर जो फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी हम लोग कहेंगे कि ये वर्क डन हुआ। बात समझिए इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यानी कोई भी पार्टिकल में यदि हम लोग फोर्स एग्जर्ट करते हैं, एक मिनट, हाँ, कोई भी पार्टिकल में यदि फोर्स एग्जर्ट करते हैं और उसमें ये डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तभी हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ। जैसे आप सर पे कोई कुल्ली लेके हैवी पार्टिकल को खड़ा है, तो उस समय हम लोग वर्क डन नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला जो है, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है कि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर जो कोई भी पार्टिकल पे फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट यानी जीरो आ गया, एस इज इक्वल टू जीरो, तो उस समय वर्क डन क्या होगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं? हालांकि W इज इक्वल टू ये ऐसे होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। ये वर्क डन का कंप्लीट फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग समझे कि वर्क डन कहते किसको है। हम लोग वर्क डन एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब हम लोग किसी भी पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ। अथवा किसी भी केस में हम लोग कहेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ यदि डिस्प्लेसमेंट उस पर नहीं होता है। तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं और ये वर्क डन का डिफिनेशन समझ लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ वर्क का है, इन आवर डेली लैंग्वेज द वर्ड वर्क यूज टू सम। तो देखिए यहाँ पे बात पर, work is said to be done only when the force applied on a body makes the body move. There is a displacement of the body. यानी जब तक उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, तब तक हम लोग उस बॉडी को नहीं कहेंगे कि वर्क डन हुआ। यानी वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो मेक्स द बॉडी मूव,
बॉडी क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। इसका मतलब उसमें क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। तभी हम लोग, जैसे ये आप इसको देख रहे हैं, ये भाई साहब को ये कार पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर जो कार मोशन में आ जाएगा तभी हम लोग कहेंगे कि इनके द्वारा काम हुआ अथवा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था मतलब इनका इसका वर्क का डेफिनेशन है। तो आप देखिए जैसे एक वॉल है, तो वॉल पे अगर जो आप फोर्स लगाते हैं और ये मोशन में नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ। पुशिंग द वॉल नो वर्क इज बीइंग डन, मतलब कोई काम नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे फोर्स लगा रहा है भाई साहब, लेकिन ये मूव नहीं किए। इफ यहाँ पे हम लोग अगर जो इसको बात करें कि इफ ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन नो वर्क इज डन। यानी अभी हम लोग देखें कि फोर्स का ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कि एफ और इनटू में एस। यदि आप फोर्स लगाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया, यानी एस इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग ये पूरा वैल्यू क्या कर दिया, जीरो। तो वही मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन नो वर्क इज डन, मतलब कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था वर्क डन का फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे वर्क डन का मतलब डेफिनेशन था, जिसको आपको आशा है कि समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ वर्क डन, यानी हम लोग इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बात की कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ये सॉरी W इज इक्वल टू एफ इंटू में एस, यानी फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स ईच डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये पार्टिकल है, अब इसको हम लोग समझे, ये पार्टिकल है, तो अगर जो इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसी डायरेक्शन में यदि मूव करता है तो हम लोग उस समय कहेंगे कि ये वर्क डन हुआ। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे बाई फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ ये, तो देखिए जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये था कैलकुलेट करने का तरीका। अब देखिए हम लोग इसमें कुछ बात करते हैं कंपोनेंट को लेकर। ठीक है, कंपोनेंट ये सब डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि इसको कहते किसको हैं, और सारा चीज हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टर हो गया। अब एक्सप्रेस ऑफ वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए जैसे मैं थोड़ा समझिएगा, यहीं पर लिखते हैं। जैसे देखिए एक ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और ये 10 kg का है। ठीक है, ये बॉडी जो है वो कितना है, 10 kg का। जगह नहीं है इसलिए यहीं लिखेंगे। अब इस पार्टिकल पे फोर्स लगा ऐसे, यानी एफ फोर्स लगा है, तो हम लोग देखेंगे कि इधर डिस्प्लेसमेंट किधर है। ठीक है, या एक पार्टिकल को हम लोग ऐसे है, तो ये जो है ना ऐसे है, तो इस पे फोर्स ऐसे लगाए। ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगाए, यानी ये पार्टिकल है ऐसे, आप इसको ऐसे समझिए। तो आप ये, तो इसको ऐसे हम लोग फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाए एफ, तो ये जो हो गया ना, से कोई भी अगर जो डॉगी को ऐसे करके खींचते हो तो डॉगी ऊपर आता है, नहीं ना आता है। तो अगर जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये पार्टिकल इधर और इधर, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, यानी और जिस ये एंगल, जितना एंगल से इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एफ कॉस थीटा, यानी जिसके साथ एंगल है उसको एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं है उसको हम लोग एफ साइन थीटा। यानी दो कंपोनेंट की बात किया है कि अगर जो हम लोग किसी भी एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट आएगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट आएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग कॉस थीटा कहेंगे, और जो वाई एक्सिस जो अच्छा एंगल अगर जो इसके साथ बन जाएगा तो ये कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बन जाएगा
उसके साथ में क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसको हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ जो थीटा है मेरा भाई, थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में, बिटवीन बिटवीन एफ एंड एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है। अगर जो मान लीजिए कि देखिए, अगर और यहाँ पे एंगल चेंज करेंगे तो ये वर्क डन का वैल्यू चेंज होगा। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। क्योंकि देखिए, हम इस फॉर्मूला से आपको चेक करके बता सकता हूं। जैसे मान लें कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखें, तो उस समय अगर जो वर्क डन निकालें तो एफ और एस और कॉस कितना, 0। तो कॉस 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, यानी एफ इंटू में एस। ठीक है। तो ये इस समय क्या हो गया, इस समय वर्क डन जो आया वो पॉजिटिव आया। यहीं पर अगर जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे W इज इक्वल टू जो होगा एफ एस और कॉस 90। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस समय वर्क डन जो हो गया क्या हो गया, 0 हो गया। अगर जो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अच्छा इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव के केस में क्या हो गया, इसका मतलब कि अगर जो ये पार्टिकल है और इधर फोर्स लगाए हैं तो इधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर ही फोर्स लगाए इधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। और अगर जो देखिए, यहां से चीजों को समझते चलिए, अगर जो हम लोग मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिए तो इसका मतलब कि अगर जो ये पार्टिकल है और इस पे फोर्स इधर लगा रहे हैं और इधर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो फोर्स आप इधर लगाइएगा और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये वर्क डन कितना आएगा, 0, चूंकि इधर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और अगर जो 180 की बात आया, यानी 180 का बात आया, तो इस समय वर्क डन जो होगा वो होगा एफ एस और कॉस 180। तो कॉस 180 का वैल्यू नेगेटिव -1 होता है, तो इस समय माइनस एफ एस। अगर इसका मतलब समझे कि अगर जो ये फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर देख रहे हैं तो वो नेगेटिव में होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये फॉर्मूला से इतना निष्कर्ष निकलता है जिसको आपको समझना होगा। क्लियर। तो आशा है कि आप इस बात को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ये सारा डेफिनेशन है। देखिए, अभी कंपोनेंट का तोड़ के मैंने ये बता दिया हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखिए इधर अगर जो चल रहा है तो ये एंगल इसके साथ बनाओ तो एस कॉस थीटा, अगर जो ऊपर में लिखते तो एस साइन थीटा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट बीच में हो रहा तो ऊपर भी कंपोनेंट आ रहा है और नीचे भी। जैसे यहाँ पे अगर जो कोई पार्टिकल जो है ये ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट भी आ रहा है, वाई डायरेक्शन में, और यहाँ थीटा, तो इसका कितना, एस कॉस थीटा। यानी यहाँ पे कुछ भी रहे, एस रहे तो एस कॉस थीटा, एफ रहे तो एफ कॉस थीटा। तो ये था इसका कंपोनेंट की बात किया जा रहा है। ठीक है। इसका हम लोग कंपोनेंट को लेकर बात कर लिए। अच्छा, एस आई यूनिट वगैरह की बात करें वर्क डन का, तो वर्क डन का एस आई यूनिट जो होता है, एस आई यूनिट वर्क डन का, तो जैसे फोर्स और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मीटर। तो न्यूटन मीटर नहीं होता है, इसका वर्क डन का जो हो गया वो जूल होता है, क्योंकि जूल साहब का ही ये ज्यादा योगदान था। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो आर्ग होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, आर्ग होता है। तो अब एक एक पॉइंट को हम लोग यहां से ध्यान से चीजों को समझेंगे कि देखिए यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉजिटिव जैसे केस हम लोग लेकर ये बात समझे थे कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उसमें पॉजिटिव आएगा। और अगर जो मतलब दूसरा केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो 0 आएगा। और यहाँ पे हम लोग आगे बात करें तो शायद इधर होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस समय क्या होगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केस लिखा हुआ है और ये उसका कंपोनेंट वगैरह है। और वर्क डन का देखिए, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और है कि जैसे वर्क डन का अभी हम लोग क्या समझे कि W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है। और अंडर ग्रेविटी यदि काम वर्क डन हो, जैसे यहाँ पे छोड़ दिए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें फोर्स कौन रहा है, ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखो, अगर जो एफ तो फोर्स यहाँ पे अगर जो है अंडर ग्रेविटी, तो वो W यानी वेट, तो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, mg।
तो यहाँ पे क्या आप यूज करेंगे, F इज इक्वल टू mg और h, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये भी होता है mgh, ठीक है। तो ये भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी तरह से आपको वर्क डन का फिनिश किया। देखिए जूल होता है और इसका अर्ग होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो ये मैंने आपको देखिए W इज इक्वल टू mgh इसके बारे में भी बताया। यूनिट के बारे में देखिए, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, जूल कहेंगे, ठीक है। यानी 1 जूल इज इक्वल टू इतना, मतलब ये जो है इतना न्यूटन मीटर को यही बराबर है। जो चूंकि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इट इज ये अब्रिविएटेड एज जे से हम लोग इसको डिनोटेड करते हैं। तो ये सारा चीज मैंने आपको पढ़ाया, यानी वर्क आज हम लोग को इस वीडियो में एकदम कंप्लीट कवर हुआ। इसके बाद में हम लोग पावर की बात करेंगे, फिर उसके बाद में एनर्जी की बात करेंगे। अगर जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से एक एक कंसेप्ट को एकदम क्लियरिटी के साथ में आपको पूरा बुक जो है वो फिनिश करने का मैं जिम्मेवारी लिया हूं और मैं फिनिश करूंगा, ठीक है। और आपका काम है सपोर्ट करना और हमारा काम है आपको मतलब हेल्प करना, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ में, और ये चैनल ये द ऑनेस्ट फॉर आईसीएसई ये आपके लिए समर्पित है। तो आप ही इसको प्यार देकर इतना बड़ा कीजिए कि आपको मैं बहुत डायमेंशन से हेल्प कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।